मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर फाइनल अकाउंट एंड मैनेजरल रेम्युनरेशन ऑफ द कंपनीज। इसमें हम मैनेजरल रेम्युनरेशन के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 से है। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि आरबीडी बुक से हम ले रहे हैं। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए, सही है, परमानंद लिमिटेड का लाभ हानि विवरण नीचे दिया गया हुआ है। प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना हेतु शुद्ध लाभ का निर्धारण कीजिए। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल आपको दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसा कि मैंने आपसे कहा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है आपके व्यवसाय का जो टोटल रिसिप्ट होती है वो है ऑपरेशनल रिसिप्ट साइड। उसके अलावा सेकंड आता है अदर इनकम। अदर इनकम में उसने क्या कहा, बाउंटीज एंड सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर फॉरफिटेड। आप लोगों को लगभग ये अंदाज हो जाना चाहिए कि ये जो होता है 75,000 का जो प्रॉफिट दे रखा है, ये एक तरीके से आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, यानी ग्रॉस रेवेन्यू आप इसको कह सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस रेवेन्यू। ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब जो सेल्स है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारे इनकम होती है ना, वो कौन होती है? सेल्स ही होती है। तो सेल्स से जो पैसा आया वो ऑपरेशनल कहलाता है। उसके बाद में अगली जो रिसिप्ट हम पहले लिखते थे पी&एल अकाउंट में, पी&एल के सीआर में आप क्या लिखते थे? इनकम लिखते थे ना, वो यहाँ पे अदर इनकम के रूप में आती है। समझ में आया? तो अगर मैं ये कहता हूं कि ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट का सीआर साइड है, यानी सेल्स है, और ये जो अदर इनकम है वो आपके पी&एल अकाउंट का सीआर साइड है, तो एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। आप इसको ऐसे समझने में आप लोगों के लिए अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि हम पूर्व का जो नॉलेज है उससे आगे में आ रहे हैं, तो वो लिंक कर रहा हूं मैं। आपके पुराना जो ट्रेडिंग और पी&एल आपके दिमाग में है उसको इससे लिंक कर लो। समझ में आया? और दोनों का ही सीआर साइड क्यों कहा? क्योंकि इनकम है। डेबिट में तो एक्सपेंडिचर्स आता है ना, इसलिए सीआर साइड है। अब आगे देखते हैं। तो ये सेल्स और अदर रिसिप्ट साइड। आगे दिया हुआ है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू यानी फर्स्ट और सेकंड जो है उन दोनों को जोड़कर आपके इतने रिसिप्ट हुई, यानी टोटल ऑफ सीआर साइड हो गया ये आपका। अब उसके बाद में एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपके देखो परचेज ऑफ स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। फिर उसके बाद में सैलरी, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो देखो ये चीज हेडिंग देखो क्या है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो उसमें सैलरी एंड वेजेज एंड वर्कमैन कंपनसेशन इंक्लूडिंग लीगल एक्सपेंसेस 5,000, टोटल 13,000 ये भी लिया हुआ है। डायरेक्टर रेम्युनरेशन बाय द वे ऑफ सिटिंग फीस। तो सिटिंग फीस जो है वो आप दे सकते हैं, अलाउड होती है। तो ये डायरेक्टर रेम्युनरेशन बाय द वे ऑफ सिटिंग फीस, यानी बैठकों में बैठने की फीस है। सिटिंग फीस का मतलब ये होता है। फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन। तो ये सारे फाइनेंस कॉस्ट है। हेडिंग देखा आपने क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। पता है फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है? जो आप अपने बिजनेस में लोन लेके आते हो, तो उन लोन के लिए जो ब्याज चुकाते हो, तो वो फाइनेंस कॉस्ट होता है। ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट पे देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, इसमें आपकी डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल आ जाएगा। अदर एक्सपेंसेस में वो क्या क्या चीजें लेता है? रेंट, रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड रिन्यूअल, उसके बाद में मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डोनेशन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें इन सबको जोड़कर भी ये घटाने का ही काम करेगा। तो अब इसने क्या कहा, जो टोटल एक्सपेंसेस था, जिसको हम ये कह सकते हैं डीआर साइड ऑफ टी एंड पी&एल, यानी ट्रेडिंग और पी&एल दोनों का ही एक साथ उसने कह दिया। कौन सा साइड है? डीआर साइड। एक्सपेंडिचर पार्ट हो गया, तो सारे एक्सपेंडिचर इसने क्या कर लिए? जोड़ लिए, और उसके बाद में उसकी टोटल यहां लिख दी। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो वो कैसे होगा बच्चों? जो टोटल रेवेन्यू था
उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर घटा दिया, सही है ना। तो रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर घटाया तो ये प्रॉफिट आया। प्रॉफिट के बाद में आपने प्रोविजन फॉर टैक्स घटाया, ये रहा। और प्रोविजन फॉर टैक्स घटाने के बाद में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 21-22, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। आसान है, इसको समझना। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है लेस। अब आपका जो नेट प्रॉफिट आया उसमें से एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन होगा। ये शब्द आप लोग अब अच्छे से समझ सकते हैं, आपने डिस्पोजल पढ़ा है। तो उसमें देखो, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर किया तो उसमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे 75,000 ट्रांसफर किए। ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 50,000 ट्रांसफर किए। टोटल ट्रांसफर करने के बाद में बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड कितना कर दिया गया, 6,92,400। ये हमने क्वेश्चन की समझ स्टेब्लिश करी है कि पी एंड एल अकाउंट कैसा होता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कैसा होता है। अब आगे देखें, इसमें दिया है फिक्स एसेट कॉस्टिंग। फिक्स्ड एसेट्स जो है उसकी कॉस्ट है 95,000, वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000, 1,10,000 रुपए में बेच दिया गया। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट 95,000 की थी और बेचा कितने में है, 1,10,000 में। तो 15,000 रुपए प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, और ये कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। ओके। डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर वाज 25,000। तो डेप्रिसिएशन है वो कितना अलाउड किया गया था, 25,000। ओके। इसको हिंदी में वापस देख लो। 95,000 रुपए की लागत की स्थायी संपत्ति को 1,10,000 रुपए में विक्रय किया, जिस पर हास 25,000 रुपए लगाना है। तो अब देखो, ये 95,000 कॉस्ट से प्रॉफिट 15,000 था, लेकिन अगर WDV से देखें तो 95,000 कॉस्ट थी, सही है। इसमें से डैप घटा देंगे 25,000, तो आज इसकी वैल्यू कितनी हो गई, हाँ बेटा 70,000, और इसको हमने बेचा है 1,10,000 में। तो कितना प्रॉफिट हो गया, तो 15,000 में 25,000 जुड़ जाएगा, 40,000 का प्रॉफिट हो गया। ये आपके फाइनल प्रॉफिट हो गया, सही है बच्चों। अब अपने को इस प्रश्न में कैलकुलेट करना है मैनेजरल रेम्यूनरेशन। क्वेश्चन किस चीज का है, रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। पहले बच्चों सबसे पहले अपने को वापस एक बार पीएनएल स्टेटमेंट देखना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए। यहां पे देखो, सबसे पहले दिया हुआ है बाउंड्रीज एंड सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इसका कुछ नहीं करना होता है, ये तो रहती ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये क्या है, ये कैपिटल प्रॉफिट है। तो कैपिटल प्रॉफिट यदि जुड़ा हुआ हो तो घटा दिया जाता है, तो घटाना है। रुकिए एक बार, लेकिन हमने इसमें दो निकाले थे, एक 15,000 और एक 40,000, सही था। ये देखो 40,000 यहां लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम कैपिटल प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में कैपिटल प्रॉफिट सीपी जो होता है वो आपके होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। तो वो भी हमने कैलकुलेट किया था, कितना था 15,000, यानी टोटल 40,000 का प्रॉफिट हुआ, ये सही है। लेकिन कैपिटल प्रॉफिट कितना माना जाएगा, केवल 15,000। तो ये 15,000 जुड़ा हुआ है इसमें, ये जुड़ा हुआ है ना, सेकंड पॉइंट में जुड़ा हुआ है, तो उसको घटाना पड़ेगा। तो माइनस का निशान लगाते 15,000 पे। उसके बाद में प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ये कैपिटल रिसिप्ट है। प्रीमियम क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है, तो इस पे भी माइनस का निशान लगाते। और प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर फॉरफिटेड, ये भी कैपिटल रिसिप्ट होता है, ये जुड़ा हुआ है इसलिए घटा दो। तो इनकम केवल 3 ऐसी हैं जो कैपिटल रिसिप्ट है, और कैपिटल रिसिप्ट यदि जुड़ी हुई हो तो घटा दी जाती है। ये पहला रूल है। हमने 3 ऐसी चीजें सेलेक्ट करी, ये तीनों ही कैपिटल रिसिप्ट थी, ये तीनों ही जुड़ी हुई थी, इसलिए हम इनको घटा देंगे। तो इन पे माइनस का निशान हमने लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से एक्सपेंडिचर में हमें इसका अपोजिट चलना है। खर्चे देखो, ये सारे खर्चे इसने घटाए हैं, तो इन खर्चों में कैपिटल एक्सपेंडिचर या एलोकेशन कौन कौन से हैं वो अपने को देखने हैं। परचेज नेचुरल है, हो गई, बिजनेस का है, कैपिटल नहीं बोलते इसको। स्टॉक बिजनेस का है, सैलरी बिजनेस का है, और ये आपके क्या नाम है, वर्कमैन कंपनसेशन में ये कितना कहता है, देखो लीगल खर्चा तो वो कहता है 5,000 हुआ, टोटल खर्चा कितना दे रखा है
13,000। तो 13,000 में से 5,000 घटाओ, कितना आता है? 8,000। ये भी आपके बिजनेस का सामान्य खर्चा नहीं है, तो ये भी आपके, अब ये क्या है? ये घटा हुआ है, तो इसको जोड़ा जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला पार्ट इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों अपने? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नेचुरल है, रेम्युनरेशन सिटिंग फीस अलाउड होती है, हमने पढ़ा था ये। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, सब चीज नॉर्मल है जो बिजनेस में होती ही है। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, ये एक देखो 22,000 है, 12,500 है, इसको भी ये आपके क्या हुआ है? घटा हुआ है, तो इसको भी प्लस का निशान लगा दो। दो हो गए। तीसरा, टैक्स कितना है अपने इसमें? 3,65,000, तो टैक्स भी इसमें आपको जोड़ना है, प्लस का निशान लगा दो। फिर आगे देखो, ये दोनों रिजर्व्स हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिजर्व है ना, रिडम्पशन रिजर्व, तो 75,000 भी वापस जोड़ना है और 50,000 भी रिजर्व में ट्रांसफर है, ये वापस जोड़ना है। ये 5 चीजें प्लस लगाई है क्या? देखो, है ना? तो ये 5 चीजें वापस जोड़ देनी है, किसमें? हम नेट प्रॉफिट से प्रश्न को स्टार्ट करेंगे, यहां से सारी चीजें मार्क हो गई। आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, पहले जांच कर लो, आंसर मैच कर जाएगा। 6,92,400 लिखो, 6,92,400 सबसे पहले ये लिखो। अब इसमें जो चीजें घटानी है वो दिखाता हूं मैं आपको। 15,000, 10,000, 5,000, 3 तो घटाने हैं, कितना आया? उसमें जोड़ना है 8,000, फिर उसके बाद में 12,500, फिर उसके बाद में 3,65,600, उसके बाद में 75,000 और फिर 50,000। कितना आता है? यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, 11,73,500, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को अपने को फॉर्मेट में दिखाना है, इतना ही सवाल है। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम करते हैं। मैनेजरल रेम्युनरेशन के लिए हमें प्रॉफिट करना है कैलकुलेट, तो कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198, ये इसकी हेडिंग रहेगी। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे इसको नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख दो एज पर पी एंड एल। पी एंड एल में जो नेट प्रॉफिट आपके दे रखा है वो कितना दे रखा है? 6,92,400, 6,92,400 यहां से शुरू होगा। अब इसमें आप वापस ऐड करेंगे, ऐड इनकम, ब्रैकेट में लिख दो कैपिटल रिसिप्ट एंड गेन्स। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है, कैपिटल रिसिप्ट एंड गेन्स। तो इसमें आपके सबसे पहले नंबर 1 सेल, आप सेल शब्द से स्टार्ट मत करो, प्रॉफिट ऑन सेल लिखे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एफ ए, फिक्स एसेट्स। तो वो हमने कैलकुलेट किया, कैसे? 1,10,000 में बेचा, कॉस्ट घटानी है केवल, तो वो कॉस्ट आपकी इसकी कितनी थी? 95,000, तो 15,000 रुपए आपको इसमें जोड़ने हैं। कोई दिक्कत कर रहे हो? इसमें रूल क्या है आप नोटिस करें, कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल्स क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। WDV नहीं घटाते हैं, कॉस्ट घटाते हैं। तो कॉस्ट घटाने, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कॉस्ट से ऊपर यदि आप उसको बेच देते हो तो कैपिटल प्रॉफिट मानना है। ठीक है, दो प्रॉफिट 40,000 भी हुआ था ये हमने देखा, लेकिन कैपिटल प्रॉफिट केवल कितना माना जाता है? जो कॉस्ट से ऊपर वाला हिस्सा होता है। क्लियर? नंबर 2 सेकंड था आपके प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर। तो देखो ये भी कैपिटल रिसिप्ट होती है, सही है ना? प्रीमियम होता है वो क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट होता है, इसलिए इसको भी हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर रहा हूं मैं?
घटाने हैं, पहले बोल दिया करो बच्चों, घटाने हैं। ये क्या करने हैं बच्चों? घटाने हैं। तो 15,000 घटाना है, ये कितना है? 10,000, ये भी घटाना है बच्चों, है ना? फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट, ये इनकम है ना, इनकम घटाई जाती है और खर्चे जोड़े जाते हैं, याद रखना है। चलते मैं वो प्लस लिख दिया वहां पे। अगला है प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर, ये भी कैपिटल रिसिप्ट होती है। प्रॉफिट है, कितना है? 5,000। ये तीनों घटाने हैं, तीन ही है तो तीनों घटा दो। घटाने पर कितना आता है? 6,62,400। अब इसमें जोड़ने हैं, क्या जोड़ना है? कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रिजर्व। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिजर्व्स जो है वो जोड़ने हैं। तो उसमें सबसे पहला लिखिए नंबर 1, वर्कमैन कंपनसेशन जो था ना, वो टोटल 13,000 रुपए का लिखा हुआ था। उसमें से 5,000 लीगल खर्चे थे, तो वो छोड़कर बाकी 8,000 जो है वो जोड़ दिए जाएंगे। तो लिखिए वर्कमैन कंपनसेशन और 13,000, उसमें से लीगल खर्चा 5,000 का घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8,000। ये जोड़ना है। नंबर 2, अगला क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 12,500। तीसरा, थर्ड, टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो कितना है? 3,65,600। उसके बाद में चौथा, रिडम्शन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिजर्व्स है, कैपिटल रिडम्शन रिजर्व CRRPS के लिए कितना है? 75,000। और उसके बाद में पांचवा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, तो वो है आपके 50,000। तो हमने यहाँ लिखा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिजर्व एंड करके लिख दो कैपिटल लॉस। ये सारी चीजें हमें वापस जोड़नी होती है, इन सबको आपको जोड़ना है। टोटल लगा दें तो कितना आता है? 11,73,500। ये आपके आंसर दिया हुआ है किताब में। और ये आपके हो गया प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198। और अब चूंकि प्रश्न में कुछ कहा नहीं मैनेजरल रेम्युनरेशन के लिए, अगर कहा होता तो मैनेजरल रेम्युनरेशन MR का फॉर्मूला हो जाता प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ रेम्युनरेशन। बस ये इतना ही अपने को करना होता है MR के लिए, ये इतना ही सवाल है। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया है कलकत्ता लिमिटेड ने एक प्रबंधक को नियुक्त किया है, अंडरलाइन कर लें, एक प्रबंधक को नियुक्त किया है जिसे 2,000 रुपये प्रति माह वेतन व कमीशन घटाने के पूर्व के लाभों का 2% कमीशन दिया जाता है। तो ये मेंशन भी है।
2% दिया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 का लाभ हानि का विवरण निम्न प्रकार से है। स्टेटमेंट ऑफ P&L 2022 के लिए दे रखा है। सबसे पहले रेवेन्यू दे रखा है, कितना है? 24,50,000। अदर इनकम में आपके दे रखा है सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट सेल्स, अनपेड डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, और यहाँ पे वो देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 40,000 कहता है। नीचे लिखता है डिफरेंस बिटवीन द प्राइस रियलाइज्ड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू, इसमें वो कहता है कॉस्ट 1,50,000 और अमाउंट रियलाइज्ड 1,60,000, तो कैपिटल प्रॉफिट 10,000 हुआ। सही है, कैपिटल प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 हुआ, ये चीज इसमें। उसके बाद में आपके टोटल रेवेन्यू है। फिर आगे दिया हुआ है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में परचेज ठीक है, स्टॉक ठीक है, सैलरी ठीक है, एक्सग्रेशिया पेमेंट है, ये नोटिस में ले लेना, एक्सग्रेशिया पेमेंट। मैनेजरल रेम्युनरेशन, मैनेजर सैलरी है, और कमीशन टू द मैनेजर ऑन अकाउंट है, ये भी देख लेना। डेप्रिसिएशन दे रखा है तो नॉर्मल है। इसके आगे का देखते हैं प्रश्न। आगे दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस में जनरल एक्सपेंसेस और चैरिटेबल डोनेशन है। फिर प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट के बाद में टैक्स है 1,18,000 और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ओके, अब आगे देता है हास में 15,000 रुपये विकास छूट के जुड़े हैं जो एक नवीन स्थापित मशीन से संबंधित है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना 15,000 का। प्रबंधक को दे पारिश्रमिक की गणना कीजिए, यदि आवश्यक हो तो टिप्पणी दीजिए, अगर कुछ है तो बता दीजिए। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए नेट प्रॉफिट। एज पर P&L कितना दिया हुआ है नेट प्रॉफिट पे बच्चों? इसमें 2,74,000, 2,74,000। उसके बाद में आप लेस करेंगे। लेस में हम करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लेस करते क्या हैं वो लिख देते हैं ताकि अपने को याद रह सके। कैपिटल गेन एंड कैपिटल रिसिप्ट, ये एक नेचर है जो हमने यहाँ पे लिखा है ताकि हम आसानी से याद रख सकें। अब इसमें आपके सबसे पहला नंबर 1 आएगा अनपेड डिविडेंड। ठीक है, कितना है? 12,000 घटाना है। उसके बाद में है कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल, तो नंबर 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वो हमने कहा कि 1,60,000 माइनस कॉस्ट करना है, पिछले सवाल में भी हमने किया था, तो 10,000 लेना है केवल। ये दो चीजें जोड़ने लायक थी और कुछ नहीं है। यहाँ तक का टोटल लगा दे, कितना आता है? 2,52,000। अब इसके बाद में आपको लेस के बाद में ऐड करना है। ऐड क्या ऐड करेंगे बच्चों? कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट्स और लॉसेस। सही है, तीन चीजें हम, नेचर है ये, तीन तरह की चीजें हम ढूंढ ढूंढ के जोड़ देते हैं। तो इसमें पहला क्या है? एक शब्द और लिख लो ना इसमें, एंड टैक्स, ताकि हमारी एक लाइन याद करने से हमारा पूरा सवाल समझ में आ जाए। तो नंबर 1 क्या है बोलो बच्चों? सबसे पहले है एक्सग्रेशिया पेमेंट है, लाइन से देखे तो है ना, तो लिखें एक्स एक्सग्रेशिया पेमेंट। एक्सग्रेशिया पेमेंट दया से आपने किसी को दे दिया तो वो अलाउड नहीं होता है, तो 4,000। नंबर 2 मैनेजर सैलरी और कमीशन दोनों ही ले लेते हैं,
मैनेजर सैलरी एंड कमीशन, तो वो आपके 24,000 और 5,000 29,000 है, 29,000। ये दोनों ही चूंकि हमें कैलकुलेट करने हैं इसलिए इसको डिसअलाउड करना ही होगा। सिटिंग फीस अलाउड होती है, ये याद रखना है खाली इसमें, है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में सिटिंग फीस थी। तीसरा, हाँ बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 1,18,000। उसके बाद में, हाँ बच्चों, डेप्रिसिएशन नहीं है, डेवलपमेंट रिबेट है, वो क्या है, डेवलपमेंट रिबेट, और वो 15,000 है। ये क्या था कि डेवलपमेंट रिबेट जो था ना वो डेप्रिसिएशन में लिख दिया गया था, तो डेप्रिसिएशन तो अलाउड होता है, रिबेट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेवलपमेंट रिबेट। इन सबको आप जोड़ें तो प्रॉफिट आएगा अंडर सेक्शन 198 कितना, 4,18,000। ये आपका रेम्युनरेशन हुआ। अब आप इसमें नीचे नोट करें, सबसे पहले कमीशन उसको 2% देना है, लिखिए कमीशन टू मैनेजर, वो आपके है 2% ऑफ 4,18,000, कितना होता है, 8,360 लेस ऑलरेडी पेड, कितना दे चुके हो, तो प्रश्न में दिया हुआ है 5,000 आप पे कर चुके हो, तो बाकी कितना है, 3,360। तो मैनेजर रेम्युनरेशन की कहानी तो ये है कि इसका मतलब कम दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगला पार्ट आ जाओ कि ये तो और दे देंगे। अब हमारे रूल में आता है मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है, मैक्सिमम एज पर रूल या एक्ट। तो अगर एक मैनेजर हो तो 5% दिया जा सकता है, तो लिखिए 5% ऑफ प्रॉफिट, तो अधिकतम 5% दिया जा सकता है, तो 4,18,000 का 5% निकल 20,900। ये टोटल दिया जा सकता है उसको रेम्युनरेशन के नाम पे। जबकि पेड कितना है, पेड तो 24,000 तो आपने इसको सैलरी दिया प्लस 5,000 कमीशन दिया, तो टोटल 29,000 उसको दे चुके हो आप। तो एक्सेस कितना हो गया, 8,100। ये एक्सेस पेमेंट है। इतना ही है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके आंसर हुए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।